हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं मेरे व्यूवर्स की आज की करंट एनर्जी क्या है, उनकी और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी आज क्या है। ठीक है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। पॉजिटिव होके प्लीज़ कार्ड्स की तरफ देखिए। ठीक है, तो देखते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, हेल्प मी डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी और उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन हेल्प में। 9 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी, प्लीज़ हेल्प मी एंजल्स। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की। 5 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी, प्लीज़ क्या है आज करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की। ये सबके साथ रेजोनेट होगी जब भी ये वीडियो आएगी गाइस। द फूल, जजमेंट, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आज। ओके, द हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड। करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन की। ओके, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की क्या है। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे व्यूवर्स। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की क्या है आज, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी डिवाइन। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड डिवाइन प्लीज़ एंजल्स, वन मोर कार्ड। मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आज के डे में। करंट एनर्जी प्लीज़। ओके, द टावर, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अवेलेबल है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। जर्मनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे सारे ऑल साइंस अवेलेबल है। पर्टिकुलर कोई एक साइन यहाँ पे नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। तो ऑल साइन मैंने आपको बता दिया, सबके लिए रेजोनेट होगा ये। मेजर लेवल पे यहाँ पे पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अर्थ एलिमेंट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं। देखिए करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है आप या आपके पर्सन इस टाइम पेंटिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने जॉब कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। पूरा फोकस जॉब कैरियर पे और आपके ऊपर तो खैर है ही। मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आज की करंट एनर्जी में थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड पर्सन कोई आपके बीच में है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके यहाँ पे कोई फैमिली इशू मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप हस्बैंड वाइफ अगर नहीं है, आप सिंगल हैं, किसी और के लिए रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है। मेरे व्यूवर्स की फैमिली या उनके पर्सन की फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है मे बी यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन, कोई पर्टिकुलर कोई लड़की भी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में हो, या कोई बॉय भी यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आ रहा है मुझे। बट थर्ड पार्टी यहाँ पर डेफिनेटली है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आपकी फैमिली इश्यूज़ थर्ड पार्टी, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर कोई बॉय देख रहा है या कोई गर्ल देख रही है तो थर्ड पार्टी अदर पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग मैरिज करना चाहते हो, ठीक है। लव मैरिज आप चाहते हो। करंट एनर्जी आप एक दूसरे से बहुत लव करते हो। लव मैरिज की वाइब्स यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। कुछ ऐसे व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं, बहुत सी चीज़ें कुछ ख़राब हुई है आपसे, उसको ठीक करने में आजकल आप लगे पड़े हो, ठीक है। किस तरीके से, अब वो आपकी रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं आपके साथ, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जो बहुत सी चीज़ें आप ठीक करने पे लगे हो। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। देन बहुत से यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी के घर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, फैमिली को लेके हो सकता है। अगर मेरे व्यूवर्स को अगर मैं बताऊं तो उनको कमिटमेंट देने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स उनकी फैमिली में चल रहा है, मतलब आपके पर्सन की फैमिली में चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ लड़ाई बहसबाजी फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके से आप दोनों के रिलेशन को लेके कोई झगड़ा चल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली में चल रहा हो, ठीक है, किसी के साथ, या आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो आपको लेके, या मेरे व्यूवर्स के घर के अंदर कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं आपके रिलेशन को लेके। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत से लोग यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न एनर्जी में भी लग रहे हैं। मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं या उनके पर्सन हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अप डाउन चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है। ये एनर्जी भी यहाँ आज के डे में है, ठीक है। कभी तो सिचुएशन ठीक हो जाती है और कभी सिचुएशन डाउन हो जाती है। कभी पैसे एकदम से आ जाते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कुछ अप डाउन जगलिंग, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। और ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है कि मेरे व्यूवर्स किसी 2 चीज़ों में कंफ्यूज मुझे आज की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, कि 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, नेगेटिव भी सोच रहे हो, पॉजिटिव भी सोच रहे हो। 2 पर्सन को लेके भी आप मे भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज एनर्जी में हो। मे भी हो सकता है जॉब कैरियर में भी आपको कन्फ्यूज़न है कि जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, क्या करूँ, ठीक है। कुछ ऐसी कन्फ्यूज एनर्जी मुझे मेरे व्यूवर्स की नज़र आ रही है। देन कुछ ऐसे लोगों के साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट होगी कि किसी तरीके का कोई मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, बट आप उससे खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऑफ़र आ रहा है बट आप खुश नहीं हैं, आपका ध्यान ही नहीं है उस साइड, ठीक है। और या मे भी हो सकता है कि कोई ऐसा आपको बिजनेस ऑफ़र कर रहा हो पार्टनरशिप में, या फिर आपकी
जॉब से रिलेटेड जो आप हायर लेवल पे जॉब चाह रहे हो, वो जॉब आपके मनपसंद आपको नहीं मिल रही है, बट ऑफ़र कहीं और से आ रहा है जॉब का, बट आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप खुश नहीं हो। किसी तरीके को कोई ऑफ़र आपको कर रहा है बट आप उस ऑफ़र से खुश नहीं मुझे नज़र आ रहे हो, ये करंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत से व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड उनके साथ मुझे करंट एनर्जी में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चाइल्डहुड फ्रेंड की तरफ से कोई ऑफ़र नज़र आ रहा है। अब वो ऑफ़र कोई भी हो सकता है, आपकी कोई लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, आपका जॉब हो सकती है, आपकी बिजनेस ऑफ़र हो सकता है कि पार्टनरशिप में वो आपको ऑफ़र कर रहे हों कि मेरे साथ ये ऐसा बिजनेस कर लो, ज्वाइन कर लो, हम आगे मिल के ऐसा करेंगे, ठीक है। चाइल्डहुड फ्रेंड, बहुत पुराना करीबी फ्रेंड मुझे यहाँ पे क्लोज़ फ्रेंड मुझे नज़र आ रहा है ऑफ़र करता हुआ। कोई हो सकता है मे बी बहुत टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो, कोई आपको लव ऑफ़र कर रहा है या आपको कोई मैरिज का प्रपोज़ल ऑफ़र कर रहा है। किसी तरीके का कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से आप करंट एनर्जी में मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ ऐसा कोई कॉन्टैक्ट, किसी ने आपको बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम से आप डिस्टेंस में थे बट आपको कॉन्टैक्ट किया है, ठीक है। और अगर अभी नहीं किया है तो आने वाले 6 मंथ्स में आपको कर सकता है। बहुत सी एनर्जी यहाँ पे ऐसी भी है कि देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि किसी के घर में, किसी के फैमिली में, मेरे व्यूअर्स की फैमिली में हो सकता है या उनके पर्सन की फैमिली में हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो मदर के सामने रखी गई हो, मदर के सामने बोली जा रही हो, वो बहुत ही ज़्यादा उस बात को केयरफुली सुन के डिसीज़न लेके ही वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब इट मीन्स ये है कि अगर मैं जॉब की बात करूँ तो कोई अपनी मदर से कोई डिस्कस कर रहा है, उनकी राय लेना चाहता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे मदर के साथ कोई अटैच होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं या उनके पर्सन हो सकते हैं, किसी के साथ भी रेजोनेट होगा ये, ठीक है। और अगर आप मैरिड, अनमैरिड जो भी हैं, सबके साथ रिलेटेड ये मदर फिगर है, ठीक है। कोई मदर के साथ डिसीज़न मुझे यहाँ पे लेता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ भी हो सकता है वो, आपका जॉब भी, लव भी, मैरिज भी, ठीक है, लव लाइफ भी, करियर भी, किसी पर्सन के बारे में बात करना, किसी ऑफ़र के बारे में बात करना। मदर फिगर यहाँ पे मतलब आपको मैं बताऊँ कि फ़ीमेल फेमिनाइन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। किसी तरीके से उनसे डिसीज़न लिया जा रहा है और पर्टिकुलर वो जो मदर हैं आपकी, या फिर आपकी सिस्टर इन लॉ है, या मदर इन लॉ है, या फिर सिस्टर हैं, आपकी रियल सिस्टर है, आपकी मदर हैं, ठीक है। कोई फ़ीमेल फेमिनाइन कोई आपकी नेबर हो सकती हैं, ठीक है। कुछ डिसीज़न आपको आप उनसे डिसीज़न ले रहे हो, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो अपने मैटर के बारे में, वो आपको पर्टिकुलर बड़े ध्यान से केयरफुली सुन के वो एक डिसीज़न पे आपको उसका रिप्लाई मतलब कि करती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। कुछ इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स किसी वेटिंग में भी हैं, कुछ वेट चल रहा है मेरे व्यूवर्स का, कुछ ऐसी मुझे वेटिंग नज़र आ रही है कि वो जहाँ तक अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप किसी वेटिंग में वेटिंग एनर्जी में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वेटिंग एनर्जी ये हो सकती है कि आप पेंटिकल्स पे, मैं अगेन बोलूँगी कि पेंटिकल्स पे अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कि किस तरीके से मनी को फ़्लो किया जाए, किस तरीके से पैसों को बढ़ाया जाए, ठीक है। इस चीज़ पे आपका फोकस, आप उस वेटिंग में हो। किसी पर्सन की वेटिंग में भी मुझे आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। बहुत से लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसी भी है मेरे व्यूवर्स की 6 ऑफ पेंटिकल्स अगर क्लियरली आपको आप देखो कि एक बैलेंस की सिचुएशन में आना चाहते हो आप चाहते हो कि किसी तरीके का बैलेंस आपकी लाइफ में आए, ठीक है। एक बैलेंस की सिचुएशन आए, जो कि मुझे बैलेंस की सिचुएशन अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट आप चाहते हो, आपकी एनर्जी है ये, ठीक है, आज की, कि आप चाहते हो कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मुझे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे देने की ज़रूरत पड़े, और मैं लोग मुझसे मांगे और मैं उनको दूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसी कुछ एनर्जीज़, ऐसी वाइब्स यहाँ पे फील हो रही हैं, ठीक है। फूल की एनर्जी में है यहाँ पे। बहुत से लोग आलसी हो रहे हैं, बहुत केयरलेस हो रहे हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस तो कर रहे हैं बट ध्यान बिल्कुल हट के है अपनी चीज़ों से, पता नहीं कौन सी दुनिया में मगन है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ये बहुत आलसी हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, क्या करें, बस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ पे सारी चीज़ें स्किप करके बस आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ है।
जजमेंट का कार्ड है। देखिए जजमेंट का कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आपको मतलब आप एक तरीके से ऊपर वाले से हेल्प मांग रहे हैं, यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं, एंजल से हेल्प मांग रहे हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हो उनके साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है। आप चाहते हो कि आपकी हेल्प हो, आपको आगे या सक्सेस मिले, आप आगे बढ़ो, किसी तरीके से आप उनसे जस्टिस मांग रहे हैं और आप उनसे प्रेयर कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थना को, हमारी अरदास को, हमारी चीज़ों को सुने। ठीक है, ऐसे लोग भी यहाँ हैं, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ। बहुत से लोग यहाँ पर मुझे अपने पेंटिकल को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मनी को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की सेविंग की एनर्जी है, सेविंग करना चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में मैं अपने पैसों को इतना सेव करके रख लूँ। वेस्ट ऑफ मनी नहीं चाहते हैं वो, किसी तरीके का वेस्ट ऑफ मनी हो। जिस तरीके से इस देखो ये 4 ऑफ पेंटिकल जैसे इसने अपने क्लोज़ किया हुआ है, इसी तरीके से आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप रखना चाहते हो अपने मनी को आने वाले फ्यूचर के लिए। कुछ ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, मतलब एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत से लोग बहुत चीज़ों में परेशान हो चुके हैं, वो सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं, वो सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अगर बात ठीक है हमारी, अगर रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो आप उस मैरिड लाइफ से अपनी फैमिली से अलग होके अलग एक सेटल होना चाहते हो, एक अलग ही फैमिली में जाना चाहते हो, एक अलग ही अपनी कहते हैं ना कि वो कि क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि एक अलग ही परिवार बनाना चाहते हो। फैमिली में अगर कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप उस प्रॉब्लम से निकल के अलग अपने हस्बैंड वाइफ अपने बेबी के साथ अलग रहना चाहते हो। बट आप चाहते हो कि आप परेशान हो चुके हो अगर फैमिली इश्यूज़ है तो। ठीक है, और दूसरे लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा कि सब कुछ होते हुए भी आप कभी कभी थोड़ा सा मायूस हो रहे हो, सैड की एनर्जी में जा रहे हो, आप चाहते हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक थोड़ा सा अलग चले जाएं, कहीं घूम आएँ, कहीं फिर आएँ, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत से लोग अपने मनी को फ़्लो कैसे करें, पैसा कैसे बढ़ेगा, बिजनेस में कैसे ग्रो होगा, अगर जॉब कर रहे हैं तो सैलरी और प्रमोशन कैसे होगा, और कैसे इंक्रीज़ होगी, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान बहुत लोग दे रहे हैं कि काम को और कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं कि बहुत से लोग ये भी ध्यान दे रहे हैं आज की एनर्जी में। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में तो डेफिनेटली ये है ही कि ऑलमोस्ट सब कुछ अवेकनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट अभी हुआ नहीं है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे व्यूवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये सर्कल चल रहा है। जैसे ये सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस जैसे एक स्नेक अपनी स्किन को रिमूव करता है ना, इसी तरीके से आपकी जो पास्ट की एनर्जी है, पास्ट की सारी जितनी भी मेमोरीज़ है, जितना भी ऑब्स्टिकल्स है, वो एक रिमूव होगी, देन आगे वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बढ़ेगी, एक अच्छी अवेकनिंग की तरफ आप बढ़ेंगे। बट अभी वो सर्कल कंप्लीट नहीं है, वो सर्कल सरफेस पे है। ठीक है, तो ये आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है, डिवाइन आपके साथ सपोर्ट में डेफिनेटली है। देखिए द टावर की एनर्जी, कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके साथ अभी रीसेंट ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा बचने की उम्मीद नहीं थी, बट वो बच के निकल चुके हैं। कुछ ऐसा फील हो रहा है कि किसी के घर में कुछ ऐसा हादसा हुआ हो, वो वहाँ से बच गया। हो सकता है कि उनके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो जो आपको लगता, मेरे व्यूवर्स को नहीं लगता कि वो निकल सकते थे। कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जो हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, कोई बचने की उम्मीद नहीं थी बट वो बच गए हैं। ठीक है, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसी बैड सिचुएशन आपके सामने आई है, या अगर अभी नहीं आई है तो आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। थोड़ा सा बी केयरफुल रहिए प्लीज़, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द टावर के कार्ड पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। अगर ये सिचुएशन आपके साथ नहीं हुई है, अगर किसी के साथ हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसी वाइब्स हैं यहाँ पर कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में से या तो आप अभी निकले हो रिसेंटली आज की एनर्जी में, या फिर आगे आने वाली एनर्जी ऐसी हो सकती है। तो बी केयरफुल, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ अभी क्लियर कर दी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा मेरे व्यूवर्स स्पिरिचुअल है, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, नो डाउट उनके पर्सन भी हो सकते हैं, उनकी एनर्जी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप ट्रस्ट करते हैं, ये ट्रस्ट अपना बना के रखिए, और ऐसे ही ट्रस्ट बना के रखेंगे तो देन सब कुछ आगे ठीक ही होगा।
नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिव में आइए, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो यहाँ पर है वो बहुत जल्दी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, हम आगे आने वाली एनर्जी में देखेंगे, ठीक है। देखिए उसके नीचे है द लवर का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है द लवर का कार्ड, द लवर का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स। टाइम पीरियड में बताऊं, जो भी मैंने आपको सिचुएशन बताई मिनिमम 2023 में ये सिचुएशन मुझे ठीक होती हुई आपकी नज़र आ रही है, जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स हर लोगों से हर बात रेजोनेट होगी और कुछ लोगों के साथ कुछ रेजोनेट होगा। 1 ईयर टाइम पीरियड आपका 2023 के अंदर ये मुझे सब कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। द लवर का कार्ड नेक्स्ट कार्ड इसके नीचे ही है, तो डेफिनेटली लवर का कार्ड नीचे है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बहुत सी, जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी, ये देखिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो कम से कम 1 ईयर थर्ड पार्टी को निकलने में यहाँ से लगेगा। बाकी एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, हम रोज़ की एनर्जीज़ में देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। सॉरी गाइज, ठीक है। रोज़ की एनर्जीज़ में चेंजेस आते हैं। तो द लवर का कार्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ठीक है, डिवाइन के थ्रू बना हुआ है। नो डाउट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो। तो आज की एनर्जी यही थी आपकी। तो जो भी मैंने आपसे बताया, जितना भी आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगेन कह रही हूँ, द टावर के कार्ड के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर रिसेंट किसी के साथ अभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, बट आगे आने वाले इन द नियर फ्यूचर थोड़ा सा बी केयरफुल, ये सिचुएशन आपकी हो सकती है, ये टावर मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को, देन कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।